गढ़वाल के शांत पहाड़ों में पिछले कुछ समय में विकास परियोजनाओं ने भारी तेजी पकड़ी है। एक तरफ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पटरियां बिछाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से इलाके में आर्थिक गतिविधियों को पंख जरूर मिले हैं, लेकिन इसके पीछे का दूसरा पहलू बेहद डरावना है। पहाड़ों में बड़े पैमाने पर हो रहे विस्फोटों, भारी मशीनों की आवाजाही और अनियंत्रित कटान ने पूरे क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना को हिलाकर रख दिया है। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियों के सरपट दौड़ का सपना देखा गया था, आज वही रास्ते बार बार धंस रहे हैं। ऑल वेदर रोड के कई हिस्सों पर लगातार होते भूस्खलन ने कनेक्टिविटी के दावों की पोल खोल दी है। स्थानीय लोग अब इस बात से डरे हुए हैं कि विकास के तेज रफ्तार उनके अस्तित्व पर ही भारी ना पड़ जाए। तपोवन विष्णु घाट परियोजना के सुरंग में पानी का रिसाव आज भी बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। कई सालों पहले शुरू हुई ये समस्या आज भी 10 की 10 बनी हुई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि भूगर्भीय जांच में कहाँ चूक हुई है। सिलक्यारा में सुरंग का अचानक ढह जाना और उसमें मजदूरों का फंसना कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि हिमालय की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का नतीजा था। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के दौरान कई गांव के मकानों में आई दरारें स्थानीय लोगों के भय को और गहरा कर रही हैं। पहाड़ों की तहलटी में जिस तरह से सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है, उससे जमीन के नीचे का जल स्रोत और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। जब जब पहाड़ों के पेट को छेड़ा गया है, तब तब प्रकृति ने अपना उग्र रूप दिखाया है। पर्यावरण विदों और डेटा विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि गढ़वाल का भूगोल बेहद संवेदनशील और कमजोर है। हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी चट्टानें अभी भी अपनी जगह बना रही हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों की तर्ज पर पहाड़ों में भारी कंक्रीट निर्माण और अनियोजित कटाव खतरनाक साबित हो रहा है। केदारनाथ, रैणी और धराली जैसी आपदाओं के उदाहरण सामने हैं, जहां कुदरत का कहर बरपा तो इंसानी आबादी पूरी तरह तबाह हो गई। जोशीमठ में जमीन का धंसना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पहाड़ी शहरों की एक निश्चित धारण क्षमता होती है। जब पर्यटन और निर्माण का दबाव सीमा से बाहर चला जाता है, तो जमीन अपना बोझ सहने में असमर्थ हो जाती है और दरकने लगती है। वरिष्ठ पत्रकारों और जानकारों का कहना है कि हर हादसे का दोष सिर्फ कुदरत या मौसम का बदलाव पर नहीं मढ़ा जा सकता। बादल फटना या अत्यधिक बारिश होना प्राकृतिक घटनाएं जरूर हैं, लेकिन जब अनियोजित निर्माण से पहाड़ों की नींव कमजोर हो जाती है, तो इन प्राकृतिक घटनाओं का असर कई गुना विनाशकारी हो जाता है। विकास परियोजनाओं से पहले किए जाने वाले जियोलॉजिकल सर्वे और तकनीकी आकलनों में अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है। गढ़वाल को बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सड़कों और रोजगार की बेहद सख्त जरूरत है, लेकिन ये सब पर्यावरण की कीमत पर संभव नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल विकास रोकने का नहीं, बल्कि उसे टिकाऊ और सुरक्षित बनाने का है। अगर हिमालय की भौगोलिक सीमाओं और उसकी वहन क्षमता को समझे बिना निर्माण जारी रहा, तो ये विकास खुद एक बड़ी आपदा का रूप ले लेगा। गढ़वाल में चौड़ी सड़कें, सुरंगें और परियोजनाएं कनेक्टिविटी तो बढ़ रही हैं, लेकिन अंधाधुंध निर्माण से भूस्खलन और गड्ढों का खतरा भी बढ़ गया है। केदारनाथ, जोशीमठ और सिलक्यारा हादसा चेतावनी है कि तकनीकी सर्वे के बिना विकास आपदा बन सकता है। गढ़वाल को तरक्की चाहिए, लेकिन हिमालय की सहनशीलता के अनुकूल। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मेधा चौधरी, टीवी 100।